हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्धन और दक्षिण भारत के राज्य। चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। वर्धन वंश। हर्षवर्धन अंतिम बौद्ध राजा जो एक महान संस्कृत विद्वान और लेखक थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित किया था। हर्ष ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज में हस्तांतरित किया था। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जिसकी रचना उनके दरबारी कवि वाणभट्ट ने संस्कृत में की थी। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जिसकी रचना उनके दरबारी कवि वाणभट्ट ने संस्कृत में की थी। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक वाणभट्ट हैं। हर्षवर्धन के काल के दौरान भारत का दौरा करने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन था? हर्षवर्धन के काल 6वीं शताब्दी के दौरान भारत का दौरा करने वाला चीनी यात्री ह्वेनसांग था। तीर्थयात्रियों के राजकुमार का नाम किसको दिया गया था? तो तीर्थयात्रियों के राजकुमार का नाम ह्वेनसांग को दिया गया था। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में आयोजित की गई थी? तो हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा ह्वेनसांग के सम्मान में आयोजित की गई थी। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ किया? तो हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन प्रयाग में किया। 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने हराया था? तो 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। राजा हर्ष के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो राजा हर्ष के शासनकाल की अवधि 606 से 647 ईस्वी थी। किस सम्राट ने नागानंद नाटक संस्कृत भाषा में लिखा था? तो हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री ह्वेनसांग तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। 7वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ राजा हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर बैठे। 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदार या योद्धा प्रमुखों को मौजूदा राजाओं द्वारा सामंत के रूप में स्वीकार किया गया था। अब फ्रेंड्स पढ़ेंगे दक्षिण भारत के साम्राज्य। चालुक्य वंश का सबसे प्रतिष्ठित शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे प्रतिष्ठित शासक पुलकेशिन द्वितीय था। रवि कृति एक जैन जिसने होल शिलालेखों की रचना की थी, उसे किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? तो उसे पुलकेशिन द्वितीय द्वारा संरक्षण दिया गया था। (738 ईस्वी में किसके द्वारा अरबों को पराजित किया गया था? तो 738 ईस्वी में चालुक्य द्वारा अरबों को पराजित किया गया था। राजस्थान माउंट आबू के दिलवाड़ा में चालुक्य मंदिर स्थित है। राजस्थान माउंट आबू के दिलवाड़ा में चालुक्य मंदिर जैन मंदिर स्थित है। विक्रमादेव चरित कश्मीरी कवि विल्हण द्वारा लिखित चालुक्य राजा विक्रमादित्य के बारे में है। विरूपाक्ष मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? विरूपाक्ष मंदिर चालुक्यों द्वारा बनाया गया था। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। महाबलीपुरम की स्थापना किसने किया था? तो महाबलीपुरम की स्थापना पल्लव ने किया था। किस पल्लव शासक के शासनकाल के दौरान पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष शुरू हुआ था? तो महेंद्र वर्मन के शासनकाल के दौरान। महान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित और मारने के बाद किस पल्लव राजाओं ने वातापीकुंडा की धारण की? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे मामला के नाम से भी जाना जाता था, पल्लव वंश का शासक था। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे मामला के नाम से भी जाना जाता था, पल्लव वंश का शासक था। महाबलीपुरम में समुद्र के किनारे का मंदिर किस पल्लव शासक के शासनकाल में बनाया गया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया था। कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर
नरसिंहवर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया था। महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पंच रथों का निर्माण पल्लव के शासनकाल में हुआ था। महाबलीपुरम के 7 शिवालय किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो पल्लव। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय वर्ष में हुई थी? तो 618 ईस्वी में हुई थी। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय 618 ईस्वी में हुई थी। बादामी चालुक्यों की राजधानी को बादामी में स्थानांतरित करने से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी? तो उनकी राजधानी ऐहोल थी। पट्टाकल मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? चालुक्य शासनकाल के दौरान बनाया गया था। दक्षिण भारत में भूमि दान करने की प्रथा किस शताब्दी के बाद बहुत आगे बढ़ गई? तो 8वीं शताब्दी के बाद भूमि दान की प्रथा बहुत आगे बढ़ गई। शिल्पाधिकारम एक तमिल महाकाव्य है जिस किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह इलंगो आदिकल के द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश के मूल निवासी थे? तो प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो इटली के मूल निवासी थे। वेन्सांग ने किसके शासनकाल के दौरान पल्लव की राजधानी कांचीपुरम का दौरा किया था? तो वेन्सांग ने नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान पल्लव की राजधानी कांचीपुरम का दौरा किया था। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। बादामी किला 543 ईस्वी में चालुक्य वंश के पुलकेशिन प्रथम द्वारा निर्मित एक प्राचीन कला है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर रॉक कट मंदिर का एक उदाहरण है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर रॉक कट मंदिर का एक उदाहरण है। काकतीय वंश की किस रानी ने आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल पर शासन किया था? तो रुद्रमा देवी। भारत के किस भाग पर मुख्य रूप से पल्लव और चालुक्यों का शासन था? तो भारत के दक्षिण भाग में मुख्य रूप से पल्लव और चालुक्यों का शासन था। दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की? तो दक्षिण भारत के पश्चिम गंगा वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।